बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 8th क्लास डोमेन 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करेंगे रैशनल और इर्रेशनल की आइडेंटिफाई करेंगे, इनमें से कौन से नंबर रैशनल है और कौन से इर्रेशनल। इससे पहले हम रैशनल और इर्रेशनल की डेफिनेशन कर लेते हैं। देखेंगे ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आज करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 1 बाई 1 तमाम पार्ट्स किए। जिन्होंने ये लेक्चर नहीं लिया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाकर बआसानी ले सकते हैं। ठीक है जी। रैशनल और इर्रेशनल की डेफिनेशन देखते हैं। देखिए जी, रैशनल नंबर, ठीक है जी, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। जो भी नंबर पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हों उसमें ये है कि न्यूमिनेटर पी और डिनोमिनेटर क्यू, ये दोनों नंबर जो हो वो कहाँ से हो, सेट ऑफ इंटीजर में से। फर्स्ट कंडीशन ये है, ठीक है जी। सेकंड कंडीशन ये है, ठीक है जी। और थर्ड कंडीशन ये है। ये तीन कंडीशन इसकी शराइत हैं। अगर ये पूरी हो जाएं तो वो क्या होगा जी, रैशनल नंबर होगा। फर्स्ट ये कि वो बटे की शक्ल में हो, ठीक है जी। थर्ड ये कि पी क्यू दोनों जो हों वो क्या हो, सेट ऑफ इंटीजर में से हों। थर्ड ये कि जो बटे में नंबर है डिनोमिनेटर वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी इसके अलावा कोई और नंबर हो, ठीक है जी। तो अगर ये होगा, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये तमाम एग्ज़ाम्पल आपके सामने दी गई है, ठीक है। 7/9 ये पी ओवर क्यू की शक्ल में है। 7 और 9 दोनों कहाँ से हैं जी, सेट ऑफ इंटीजर में से हैं। और 9 आपके पास जो बटे में क्यू है ये आपके पास ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो ये आपके पास क्या है जी, रैशनल नंबर है। इस तरीके से ये तमाम पर आप ये डेफिनेशन अप्लाई करें, आप ये सेटिस्फाई हो जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे 28। अब हमने पढ़ा है कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें, यानी जिन्हें हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकें या लिखे हुए हों। अब ये लिखे हुए हैं लेकिन ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसे हम पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। 28/1 लिखें तो ये 28 ही है, तो ये पी ओवर क्यू के फॉर्म में अब आ गया, तो अब ये हमारे पास रैशनल नंबर ही है, ठीक है जी। ऐसे 15/1 आप लिख सकते हैं, तो ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, ठीक है जी। 15 और 1 दोनों सेट ऑफ इंटीजर हैं और डिनोमिनेटर आपके पास जो 1 है वो क्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। अब देखें, ऑल रैशनल नंबर, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। इसे हम क्यू से शो करते हैं। रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल फॉर्म विच हैज़ 2 टाइप्स। अब रैशनल नंबर की 2 टाइप्स भी हैं। इसे हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें इन तमाम नंबरों को, तो इसकी 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 कि ये पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, ये पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं। रैशनल नंबर की फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये क्या है जी, कि ये पॉइंट के बाद टर्मिनेट होंगे। अगर टर्मिनेट ना हो तो ये रिपीट हो रहे होंगे, तो क्या हो रहे होंगे जी, रिपीट। या तो टर्मिनेट हो जाएंगे पॉइंट के बाद, मतलब नंबर ऑफ़ डिजिट फाइनाइट होंगे। अगर नंबर ऑफ़ डिजिट फाइनाइट ना हो तो लाजमी बात है वो रिपीट होंगे। इन दोनों में से कोई एक खूबी भी है, या वो टर्मिनेट हो जाएं, या अगर टर्मिनेट हों तो रिपीट हों कम अज़ कम, तो ये दोनों क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। और अगर ना टर्मिनेट हों ना रिपीट हों तो वो हमारे पास इर्रेशनल होंगे। अब हम डेफिनेशन करते हैं इर्रेशनल की। देखें जी, इर्रेशनल नंबर, द नंबर विच आर नॉट रैशनल और कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। वो तमाम नंबर जो रैशनल नहीं है वो क्या है जी, इर्रेशनल है। अब देखें, ये √2, इसे अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास ये नंबर आएगा। अब देखें, पॉइंट के बाद ना तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ़ डिजिट फाइनाइट है, ठीक है जी, और ना ही अगर फाइनाइट नहीं है तो ये रिपीट भी नहीं हो रहे, ठीक है जी। तो अगर पॉइंट के बाद नंबर फाइनाइट हों या रिपीट हों तो वो होंगे इर्रेशनल। अगर पॉइंट के बाद ना फाइनाइट नंबर हो ना ही नंबर कोई रिपीट हो रहे हों तो ये हमारे पास इर्रेशनल होंगे। अब ये पॉइंट के बाद नंबर फाइनाइट भी नहीं है, नंबर ऑफ़ डिजिट,
और रिपीट भी नहीं हो रहे। अब ये पॉइंट के पास नंबर फाइनाइट भी नहीं है, या अप टू 1 चलते चले जा रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं जी? इर्रेशनल नंबर। द नंबर विच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। ठीक है जी। अब याद रखें जी, हम पाई और 22/7 को इक्वल लेते हैं बाज़ औक़ात हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये कभी इक्वल नहीं है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो हमारे पास पाई है ना, ये पाई, इसकी वैल्यू ये होती है बेसिकली, ये है इर्रेशनल नंबर, जबकि 22/7 ये रैशनल नंबर है। इन दोनों की वैल्यू क्लोज़ है, ठीक है जी, अप्रॉक्सीमेट है, लेकिन इक्वल नहीं कह सकते हम इसे। ठीक है जी, वेरी वेरी क्लोज़, इन दोनों की वैल्यूज़ क्लोज़ हैं, बट वी कैन नॉट राइट देम इक्वल। इन दोनों को हम बराबर नहीं लिख सकते। जैसे लिखो ना पाई अप्रॉक्सीमेट, ठीक है जी, 22/7, हम पाई इज़ इक्वल टू 22/7 नहीं लिख सकते। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। अब हम क्वेश्चन 2 करते हैं। अच्छा जी, आप एक बात और माइंड में रख लें, अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, ठीक है जी, स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, जैसा कि 9, 16, 25, ठीक है जी, 36 एंड 49, ऐसे परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो नंबर होगा रैशनल। अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो वो क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर होंगे। ठीक है जी। जैसे कि आप पार्ट 1 देखें एग्जांपल में, स्क्वायर रूट 17। अब स्क्वायर रूट 17 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमारे पास ये इर्रेशनल नंबर है। सिंस 17 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट 17 इज़ नॉट नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, इट इज़ इर्रेशनल। ठीक है जी, इस तरह की आपने तमाम करनी। ये रैशनल है, ये इर्रेशनल है, ये रैशनल है, ये इर्रेशनल है, ये रैशनल, ये रैशनल, ये भी रैशनल। अब ज़ीरो रैशनल कैसे है कि हम जो है इसे ओवर 1 लिख सकते हैं। अब 0 और 1 ये दोनों ज़ीरो भी, अब ये पी और क्यू के फॉर्म में हो गए, नंबर 1। नंबर 2, 0 और 1 ये दोनों सेट ऑफ इंटीजर में से हैं। नंबर 3, बटे में जो है ना, डिनोमिनेटर हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास तीनों जो कंडीशनें हमने रैशनल की पढ़ी थी वो सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये रैशनल नंबर है। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। अब स्क्वायर रूट में आपके पास 5 है, ये 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इसका सलूशन हमारे पास नॉन टर्मिनेट और नॉन रिकरिंग होगा। ठीक है जी, तो ये नंबर बनेगा हमारे पास इर्रेशनल। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए 1/7, 1 ओवर पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन ये थी, हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास 1 और 7 ये दोनों सेट ऑफ इंटीजर में से हों। अभी 1 और 7 दोनों सेट ऑफ इंटीजर में से हैं। नंबर 3 हमने कंडीशन ये पढ़ी थी कि जो डिनोमिनेटर है ये हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। अब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये हमारे पास नंबर बनेगा रैशनल। ठीक है जी। अब देखिए नंबर पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 में देखें, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ़ डिजिट फाइनाइट हैं। जब पॉइंट के बाद नंबर ऑफ़ डिजिट फाइनाइट हों, ठीक है जी, तो हमारे पास ये नंबर होता है रैशनल। अब देखें पार्ट 4 देखें, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ़ डिजिट फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है। या तो फाइनाइट हों, या अगर इनफाइनाइट हों तो कम अज़ कम रिपीट हो रहे हों। अब ये ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 81, 82, 81, 82, 81, 82, ये रिपीट हो रहे हैं 12, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। ठीक है जी। अब ये नंबर ऑफ ब्लॉक या ग्रुप ऑफ डिजिट ये रिपीट हो रहे हैं, तब भी हम इसे क्या कहेंगे जी? रैशनल। या तो फाइनाइट हो, या फाइनाइट अगर ना हो तो कम अज़ कम रिपीट हो रहे हों। ठीक है जी, तो ये रैशनल नंबर होते हैं। अब देखें ये भी फाइनाइट है, तो ये भी क्या है जी? रैशनल है। और ये भी पी और क्यू के फॉर्म में है, 22 और 7 दोनों सेट ऑफ इंटीजर में से हैं, और जो डिनोमिनेटर 7 है ये 0 के इक्वल नहीं है। तो तीनों सेटिस्फाई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं,
तो ये हमारे पास क्या है जी, रैशनल है। अब 7 देखें जी, अब स्क्वायर रूट के अंदर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो इसका सॉल्व करेंगे, जैसे कि 25 है तो हम इस पर करेंगे बात। अब देखें जी, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम, ये है हमारे पास इर्रेशनल। ठीक है जी। इस तरीके से आप देखें जी, पार्ट 8 देखें, इसमें हमारे पास जो ये स्क्वायर रूट 22 है, इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा 5। अब 5 और 1 लिखें। अब 5 और 1 ये पी और क्यू के फॉर्म में आ गए, नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास 5 और जो हमारे पास ये 1 है, ये दोनों सेट ऑफ इंटीजर में से हैं। नंबर 3 1 जो है ना, ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है जी, रैशनल नंबर है, रैशनल। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ आया तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत में कामयाब करे। अस्सलामु अलैकुम।